हाथों को उठाएं, हर एक जन अपने हाथों को हिलाएं परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में ऊंची आवाज में धन्यवाद यीशु बोलते हुए। थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। ये समय टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनने का, तो पूरे ध्यान से आत्मा में रहते हुए कि खुदा ने कैसे बड़े और अद्भुत काम किए, क्योंकि परमेश्वर की नेचर है अपने लोगों को चंगा करना, आजाद करना। और आज वही छुटकारा आप अपने जीवनों में लेंगे, अपने परिवारों में, अपने फाइनेंस में, अपनी सेहत में, अपनी मेंटल लाइफ में। हर एक सिचुएशन जो भी शैतान ने बुरी पैदा की है, आज उसको आप बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो टेस्टमनीज को पूरे ध्यान से विश्वास के साथ सुने और इसको ग्रहण करें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? जय मसीह की सभी को। मेरा नाम नीतू है, मैं यूपी बिजनौर से आई हूँ। ओके, 29 अप्रैल 2018 में आपकी मैरिज हुई थी? जी ब्रदर जी। ओके, आप खुल के बताएं अपनी गवाही में। उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो क्या प्रॉब्लम थी, क्या डॉक्टर्स बोलते थे, सारा बताएं आप। ब्रदर 29 अप्रैल 2018 को मेरी मैरिज हुई थी और ब्रदर मिनिमम 1 साल तक तो हम नहीं सोच रहे थे बेबी के बारे में, बट उसके बाद जब हमने बेबी के बारे में सोचा तो काफ़ी टाइम गुजर गया, बट कंसीव नहीं हुआ मुझे एक बार भी। सर 2-3 साल हो गए, फिर हम डॉक्टर के पास जाने लगे और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, 5 से 6 डॉक्टर मैंने एक्सचेंज भी कर दिए। और मैं जाती रही, कोई जो कुछ बता देता था वहीं चली जाती थी, मेडिसिन खाती रही, इंजेक्शन लगते थे मुझे वीक टू वीक, और बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हो गया, 1.5-2 लाख रुपए भी लग गया मेरे ऊपर, बट कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ ब्रदर जी। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि कारण क्या है, क्यों प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? ब्रदर जब मेरी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि जो मेरा एग साइज है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है। एग जो है वो ग्रो नहीं होते हैं जी। और आपके हस्बैंड को बताया कि उनके स्पर्म बहुत कम है? जी, उनके स्पर्म काउंट कम थे। ओके, कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? ब्रदर में 5 से 6 डॉक्टर तो बदल दिए थे मैंने। तो इलाज आपने करवा लिया था सब कुछ? जी ब्रदर जी। तो डॉक्टर ने कुछ बताया कि इसका फाइनली हल क्या है, अभी क्या करेंगे हम? ब्रदर जी मैं डॉक्टर बदलती रही और डॉक्टर बताते रहे कि आप दवाइयाँ खाते रहिए और हो जाएगा, बस, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मुझे 6 साल हो गए थे ब्रदर। तो उस समय आपके मन में क्या चलता था, आप क्या सोचते थे कि क्या होगा अभी? ब्रदर जी बस मैं तो बहुत ज्यादा निराश हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती थी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। और आप बेबी अडॉप्ट करने के बारे में और सोचते हाँ थे? ब्रदर जी 3 साल हो गए, तो बस मेरे मन में ये आने लगा था कि शायद अब बेबी नहीं होगा, मैं बेबी अडॉप्ट कर लूंगी। और जब बेबी नहीं हो रहा था उस समय लोग क्या बोलते थे? ऑब्वियसली लोग पूछते होंगे बच्चे के बारे जी में। ब्रदर जी कोई अगर घर पे आता था तो सब पूछते थे कि बेबी क्यों नहीं हो रहा है, और अगर मैं कहीं जाती थी तो भी लोग यही पूछते थे कि इतने टाइम हो गया आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो, लापरवाही कर रहे हो, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो डॉक्टर को। तो ऐसी बातें सुन के मन में क्या आता था फिर? ब्रदर जी बहुत मन खराब हो जाता था, उदास बस रहते थे? हाँ मन उदास रहता था, रोने का मन करता था और बहुत मन उदास हो जाता था कि सभी के पास बेबी हैं, जिनकी शादी मेरे साथ हुई उनके बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। और ब्रदर जी बस मेरा मन बहुत उदास रहता था, मैं ये सोचती थी कि सबके पास बेबी है, मेरे पास क्यों नहीं है। ओके, अप्रैल 2018 में आपकी शादी हुई थी? जी ब्रदर उसके जी। बाद प्रेगनेंसी, एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई नहीं, थी? नॉट ए सिंगल टाइम। ओके, जब भी टेस्ट करना तो हमेशा नेगेटिव ही दिखता था? जी ब्रदर जी। आपको यहाँ का अंकुलम निश्चित के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर जी जब मैं सोचने लगी थी कि मैं बेबी अडॉप्ट कर लूंगी 2022 में, तो ब्रदर जी उसी टाइम मुझे एएनएम मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। एक ब्रदर थे तो उनसे मुझे पता चला कि वहाँ जाने से बहुत सारे जो हमारी बहनें हैं उनको बेबी कंसीव हुआ है। तो मैंने भी यही सोचा कि शायद प्रभु मेरी भी अर्ज सुन ले। तो ब्रदर जी फिर मैंने यहाँ आना शुरू किया। 2022 में मैं पहली बार आई थी। ओके, जब पहली बार यहाँ पे आए तो क्या नोटिस किया, कैसे विश्वास बढ़ना शुरू हुआ आपका? ब्रदर जी जब मैं आई यहाँ मैंने वर्शिप सुनी, इतनी अच्छी वर्शिप होती है कि मन खुश हो जाता है। और
मतलब आत्मा से भर जाते हैं हम। और जो मैंने टेस्ट मनी सुन के सबको, मतलब मुझे तो 6.5 साल हुए हैं और बहनियों की मैंने टेस्ट मनी सुनी, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, 15 साल हो गए। तो फिर मेरे मन में विश्वास जागा कि जब प्रभु उनकी सुन सकते हैं तो मेरी क्यों नहीं सुन सकते। तो आप लगातार चर्च में आते रहे फिर? जी ब्रदर जी, अगर मैं लगातार नहीं भी आ पाती थी तो मैं ऑनलाइन हर संडे को मीटिंग जरूर अटेंड करती थी। ओके, 31 दिसंबर 2023 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग को आपने अटेंड किया। उसमें स्पेशल प्रेयर हुई थी बेबी ब्लेसिंग के लिए। जी ब्रदर। तो मैं चाहता हूँ कि उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। ओके, जब आपने उस वर्ड को फॉलो किया और प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, क्या बदलाव देखा आपने? ब्रदर जी, जब मैंने 31 दिसंबर की रात को मीटिंग अटेंड की थी, तो ऑनलाइन में देख रही थी, उसके बाद मतलब मैं पूरी तरह से आत्मा से भर गई। और मतलब मैं अपने घर पे ही थी और मैं वर्शिप कर रही थी। तो फिर मुझे बहुत अच्छा सा महसूस हुआ, गर्माहट महसूस हुई मुझे। और उसके बाद मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। 19 जनवरी को मुझे पता चल गया था ब्रदर जी। तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब कि 31 दिसंबर को आपने प्रेयर को रिसीव किया। जी ब्रदर उसके जी। एग्जैक्ट 19 दिन के बाद 19 जनवरी को जब चेक किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। यस ब्रदर जी। पहली बार पॉजिटिव देखा। जी ब्रदर जी, 6 सालों में पहली बार मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था। आपका और आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था, कैसी सिचुएशन थी उस समय? ब्रदर जी, जब पता चला तो एक बार को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। और दोनों खुशी के मारे रोने लग जी गए। ब्रदर जी। फिर क्या हुआ उसके बाद? ब्रदर जी, उसके बाद बस मन में ये रहता था कि जब पहली बार मुझे कंसीव हुआ है इतने टाइम बाद, बस परमेश्वर मेरे बच्चे को संभाल कर रखे, और परमेश्वर ने पूरे 9 मंथ मेरे बच्चे को संभाल कर रखा और मुझे बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। ओह जीसस, तारीफ करें इक्लेसिया। अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में हालेलुया। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है। कर फिक्री होने वाले कल, न कर परवाह किसे गलती, ओ रख रख बर हर बल्दी, न कर परवाह किसे गलती। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ। और अभी कैसा लग रहा है, कैसा जीवन है अभी परमेश्वर में आने के बाद? ब्रदर, बहुत बहुत अच्छा जीवन है। प्रभु ने मेरे खाली जीवन को भर दिया है प्रभु। और जिन बहनों के पास अभी भी संतान नहीं है, क्या आप सलाह देना चाहते हैं आप उनको? मैं बस उन्हें यही कहना चाहती हूँ, जब प्रभु हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, जब प्रभु ने मेरी गोद भरी है, मेरे खालीपन को दूर किया है, तो वो हर बहन के खालीपन को दूर कर सकता है। तारीफ करें अपने हाथों को हिलाते हुए इक्लेसिया। चर्च ब्रांचेस, सॉलिड वीवर्स, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरा खुदा है, खुदा है, जिंदा खुदा है। कर फिक्री होने वाले कल, न कर परवाह किसे गलती, ओ रख रख बर हर पल बल्दी, न कर परवाह किसे गलती, ओ रख रख बर हर पल, परवाह किसे गलती, ये सुरख रख बर हर पल। हालेलुया।
तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और इसी तरह से एक और मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर खुखू खाड़ा की गवाही हमारे पास आई है। बहुत अद्भुत गवाही है। ये गवाही इनके बेटे की है जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल की है। आज से 5 महीने पहले किसी कारण इनके बेटे ने मेडिसिन ज्यादा खा ली थी जिसके कारण पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, पूरी तरह से मरने की कगार पर आ चुका था और डॉक्टर ने इसे 72 घंटे का टाइम दे दिया था कि उसके बाद इसकी डेथ हो जाएगी। और आज ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह की। मेरा नाम खुखू खाड़ा है और मैं अपनी बेटी की गवाही जिसका नाम मदन खाड़ा है और मैं मेदिनीपुर ब्रांच से गवाही देने जा रही हूँ। आज से 5 महीने पहले मेरा बेटा काफी देर तक खेलता रहा और जब वापस वो घर आया, वापस वो बाहर जाने के लिए कहने लगा तो मैंने उससे डांट लगाया। नाराज होकर के वो दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ पे जितनी भी मेडिसिन पड़ी थी बीपी, शुगर और थायराइड की, उसने सारे टैबलेट ने खा लिए। जब वो काफी देर तक रूम से बाहर नहीं आया, जब मैं देखने के लिए गई तो उसकी बॉडी कांप रही थी और अकड़ सी गई थी और वो एकदम से बेहोश हो गया। फिर मैं इसको डॉक्टर के के पास गई हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने वहाँ चेक किया पर इसके कोई भी पल्स नहीं मिल रहे थे। इसकी हालत को देखते हुए उस हॉस्पिटल ने मुझे दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया। जब मैं सेकंड हॉस्पिटल में गई तो वहाँ डॉक्टर ने इसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन में डाल दिया। डॉक्टर ने चेक करके बताया इसका थायराइड काफी बढ़ चुका है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और इसने जो भी मेडिसिन खाया है वो सारा मेडिसिन इसके ब्लड में मिल चुका है। दिमाग में असर हो सकता है, इसका हार्ट ब्लॉक हो सकता है। डॉक्टर ने इसको 72 घंटे का टाइम दे दिया था। उसके पहले डॉक्टर कुछ नहीं बोल पा रहे थे और हर 10 मिनट के बाद इसकी रिपोर्ट्स हो रहे थे, ब्लड रिपोर्ट्स हो रहे थे क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रही थी। मैं पहले से एनए मिनिस्ट्री की संग जुड़ी हुई थी और मेरे पास एनॉइंटिंग ऑयल रखा हुआ था। वो मैंने अपने बच्चे के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया और प्रेयर टावर से मैं प्रेयर्स भी लगातार ले रही थी और मेरे बच्चे ने रिस्पॉन्स करना स्टार्ट किया। उसकी रिकवरी स्टार्ट हो गई। डॉक्टर भी शॉक थे ये देख करके कि ये बच्चा इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर रहा है। परमेश्वर ने मेरे बच्चे को नया जीवन दे। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टमनी को सुना तो इन्होंने बताया कि डॉक्टर्स बोल चुके थे कि जो इसकी ब्रेन की नर्व्स है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जो मेडिसिन है वो पूरी तरह से ब्लड में फैल चुकी है और सिर्फ 72 घंटे है इस फैमिली के पास। अगर ये ठीक हुआ है ठीक है, नहीं तो ये मर जाएगा। ये डॉक्टर ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। लेकिन इनका फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। 10 जुलाई 2025 को परमेश्वर की दासी ने जब प्रार्थना की, पूरे विश्वास के साथ इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। अनॉइंटिंग ऑयल इस बेटे के ऊपर अप्लाई किया। उसी समय इस बेटे को होश आया और आज ये बच्चा जीवित अपनी गवाही के साथ खड़ा है। परमेश्वर ने मौत को इसकी लाइफ से निकाला और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है। कर बिखरी ओढ़ वाले गली न कदे परिवार किसे गलती, ये सुरख दा खबर हर पल दी। न कदे परिवार किसे गलती, ये सुरख दा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सज्जन। इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें और भी गवाहियां सुनते जाएंगे कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमनदीप है। ओके, कहाँ से आए हैं आप? मैं सिरसा हरियाणा जिले से आई हूँ। ओके, आपकी गवाही है कि अक्टूबर 2013 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद सिस्टर क्या हुआ, क्या गवाही आपकी? मैरिज के बाद मेरे पहले एक बेटी हुई, उसके बाद फिर एक बेटी हुई, उसके बाद मेरे मतलब 2 बेटियां हो गई और फिर मुझे मतलब ऐसे डर लगता था कि तीसरी भी बेटी ना हो जाए। तो इसलिए मैं मतलब डरती थी कि हाँ जी, मैं डरती थी कि मेरे मतलब बेटी ना हो जाए। ओके, आप अपनी 2 बेटे के साथ खुश थे आप? हाँ जी। ओके, आपको यही डर था कि लोग मुझे कुछ कहे ना, क्योंकि लोग बातें करते थे आपके बारे में? हाँ जी सर, लोग कहते थे कि हाँ जी सर, लोग कहते थे कि भी इसके 2 बेटियां हैं और मैं जब कहती थी कि मैं 2 बेटियां रखूंगी तो बोलते थे भी ये तो पीढ़ी बंद कर देगी और ये इससे 2 ये बेटियां रखेगी, बेटा नहीं करेगी। इस तरह की बातें मतलब बोलते थे।
ओके तो इसी तरह से आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बेटा भी दे ताकि आपका परिवार कंप्लीट हो सके। उसके बाद तरीके से तीसरी बार आप प्रेगनेंसी आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे आप? हाँ जी सर। क्यों नहीं कर पा रहे, क्या दिक्कत थी? सर मैं मतलब लेना नहीं चाहती थी ना, मतलब 2 बेटियों से खुश थी। और फिर मैं खामरा चर्च आई इधर, मतलब पहली बार आई इधर। तो जब मैंने गवाहियाँ सुनी और मैंने प्रीचिंग सुनी तो मेरा मतलब फेद बढ़ा। जैसे मैं मतलब यहाँ से जब गई घर पे और मतलब 3 महीने 2-3 महीने बाद में मतलब प्रेग्नेंट हो गई। और उसके बाद मतलब फिर मैं मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला अपने ले हैंड करवाएंगे, तो चलो फिर हम यहाँ पे ले हैंड करवा के गए। और मतलब फिर अगले 2 जुलाई को 2024 को मेरे मतलब बेटा दिया प्रभु ने। अच्छा 9 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। कलीसिया आप देख सकते हो इस लेहन प्रार्थना को। इनका विश्वास है कि परमेश्वर इस बार हमें ब्लेस करेगा बेटे के साथ, इनका परिवार कंप्लीट होगा, परमेश्वर लोगों के मुंह को बंद करेगा। और जैसे आपके ऊपर लेहन प्रार्थना है उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? उसके बाद मतलब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि प्रभु मुझे बेटा ही देगा। और प्रभु ने मतलब मुझे फिर बेटा ही दिया। मैरिज के कितने साल बाद प्रभु ने दिया? मैरिज के 11 साल बाद मुझे प्रभु ने बेटा दिया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का थैंक्स करती हूँ। हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे सब जन। हालेलुया हालेलुया। तो अब आपके पास 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, आपका पूरा परिवार कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी। और आप खुश हैं अब आपके हाँ जी, बहुत साथ। खुश। तो तारीफ करे कलीसिया, इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया। तो तारीफ करें इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहा है। तो तारीफ करें कलीसिया। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। पातुली चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस सिस्टर का नाम बरनाली है और आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। सभी को जय मसीह। मेरा नाम बॉर्नली गायन है। मैं अपनी दवाई टोल जाता पाटली ब्रांच से दे रही हूँ। अब मेरी उम्र 35 साल है। जब मेरी उम्र 12 साल का था तब से मुझे गलत सपने आता था। सपने में गंदा पानी, सांप, मुर्दे, लोट, शमशान घाट की छवि मुझे दिखाई देता था और ऐसा लगता था कि सपने में कोई मुझे मार रहा है। और जब मैं सुबह उठती थी तो उसका निशान मेरे बॉडी पर पड़ जाता था। मेरे शरीर में हमेशा बेचैनी, कमजोरी मुझे लगता रहता था और कुछ भी खाती थी तो वो ठीक से पचता नहीं था, वो तुरंत वॉमिटिंग हो जाता था। मेरा 10 किलो वेट भी लॉस हो गया था। मैंने 20 से डॉक्टर्स चेंज करवाए, 50 से 60 हज़ार तक हमने खर्च भी किया मेरे ट्रीटमेंट के ऊपर, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जिसके कारण मैं ठीक से स्कूल अटेंड भी नहीं कर पाती थी और मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा पीछे हो गई थी। और जब मेरा 2008 में मेरी शादी हुई, शादी के बाद भी मेरा मैरिज लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब था। मेरी मिसकैरेज के बाद मेरे हस्बैंड के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से मैं घर छोड़ कर मायके चले जाती थी। और हमेशा मेरे 5 बार मरने की कोशिश भी किया था। पहली बार केरोसिन ऑयल से डालकर अपनी खुद के ऊपर, दूसरी बार मैंने खुद को फांसी देकर मरने की कोशिश की, तीसरी बार केरोसिन ऑयल खुद ही पी लिया था और चौथी बार चूहा मारने की वो पॉइजन मैंने खा लिया था और 5वीं बार हाथ की नस काट के मरने की कोशिश किया था। और इतना ज़्यादा हमारे मैरिज लाइफ डिस्टर्ब था कि वो डिवोर्स तक चला गया था। और हमेशा मैं अपने परिवार वालों को गाली गलौज करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, जिस वजह से मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत ज़्यादा निराश रहते थे। मैं भी अपनी लाइफ से पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी। मुझे जीने का एकदम भी मन नहीं करता था। फिर मुझे सिस्टर के द्वारा सुसमाचार के माध्यम से अंटून नडुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। मैं लगातार पाटली ब्रांच आती गई और परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य प्रार्थना रिसीव करने के बाद उस डिप्रेशन, उस एंजाइटी, उस इविल स्पिरिट के अटैक से मैं पूरी तरीके से आज़ाद हूँ। मेरे मैरिज लाइफ पूरी तरीके से रिस्टोर्ड हो चुका है। इस बड़ी छुटकारा, इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें जोर से सब जन तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, फिर 4 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। उस दिन से पूरी तरह से आजाद है, नशों से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें।
क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो आप जितने भी आज विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपको पूरा छुटकारा देंगे और बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएंगी। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम जॉयस है और मैं बटाले का रहने वाला हूँ। ओके, अपनी गवाही में आपकी टेस्टमनी लिखा कि आपको गठिए का रोग था और आपकी लाइफ भी बहुत ज्यादा पाप में थी। तो आप अपनी उस लाइफ के बारे में बताएं, कैसी आपकी लाइफ थी और ये बीमारी कैसे पैदा हुई, इसके कारण क्या क्या दिक्कत रहती थी, खुल के बताइए अपनी गवाही में आप। मैं ਬੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਸੀ ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ मीटिंग अटेंड करता रहा, वचन सुनता रहा। ओके, मतलब आपकी 19 साल की जब उम्र थी तभी से आपका जीवन पाप में चला गया था। मतलब ऐसी कौन सी चीज थी जिससे आप छूटना चाहते थे? लोगों के लड़कों के साथ घूमना, ठट्ठा मजाक करना, कैसी लाइफ थी उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਸੀ, अन्य ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ, ਵੈਬੀਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ वचन सुनता रहा, टेस्टिमनी सुनता रहा। ओके, जब परमेश्वर के दास टीचिंग देते थे, वचन देते थे, आपने उनको सुना और रिसीव किया। तो जब यहाँ पे आके आपने यूथ को देखा परमेश्वर की सेवा करते, कैसे इंस्पायर हुए उनसे आप? ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर दे विच दिनों दिन वाधा गया। ओके, आप सेवा करते थे लेकिन साथ में आपकी लाइफ में एक बीमारी थी। उस बीमारी के कारण आपको क्या दिक्कत रहती थी? एर्थराइटिस के रोग के कारण। परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਵਰ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ जब ये नाम के मसीह में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही परमेश्वर के दास के वर्ड को सुना, टीचिंग को सुना, फॉलो करना शुरू किया तो शैतान ने अटैक करना शुरू किया। तो उस समय जब मसीह में अच्छे से चलना शुरू किया तो शैतान ने भी अपना काम किया। आपको जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपको गठिए का रोग हो चुका है। इसके कारण क्या दिक्कत रहती थी आपको उस समय? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈਫਾਈਡ ਫੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਈਡ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੀਆਰਪੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। तो कितने डॉक्टर चेंज करके देखे आपने उस समय? मैं 8-10 डॉक्टर चेंज करके देखे। दवाइयां खा ली लेकिन कुछ भी फर्क नहीं मैं पड़ता। बहुत सारी दवाइयां खादियां। मैं बहुत परेशान रहता सी कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा फिर भी मेरे ते दुख मुसीबत आ रहे हैं। ओके, फिर इन्होंने 31 मार्च 2024 की ईस्टर मीटिंग में परमेश्वर के दास की तरफ ही प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। वो कह रहा है कि जब तू जादू ओटोने को डांट रहा है, अर्थराइटिस गायब हो रहा है, अपने आप को चेक करो, गवाही के लिए आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके
शैतानी एलिमेंट्स को गायब कर रहा है। कैच करो, फायर फायर, आई कॉल अपॉन द फायर गॉड। ओके, जब आपने प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास गए? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੇਮ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਲੂਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵੈਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। और उसके बाद कोई आपको गठिए की बीमारी नहीं है? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਠੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਬਾਈਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठाते हुए इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस बोलते हुए हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। आज भी जो यूथ नशों में है, पाप में है, व्यभिचार में है, बीमारियों में है, आपको अगर आप उन चीजों से आजाद नहीं हो पा रहे हैं, आपको फॉलो करना है परमेश्वर को, वर्ड को फॉलो करना है, सेवा करनी है परमेश्वर की। फिर देखना कैसे आपकी लाइफ में परमेश्वर काम करता है। जिस तरह इस भाई को परमेश्वर ने डिलीवर किया, इनकी लाइफ को चेंज किया, पाप से आजाद किया, व्यभिचार से आजाद किया, बीमारियों से आजाद किया और अपने कामों के लिए, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। तो आप भी ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि जब आप वर्ड सुनते हैं, आप टीचिंग ग्रहण करते हैं कि जो परमेश्वर के दास के ऊपर मसा है, जो प्रचार वो करते हैं, आप उस वचन को सुनते हैं, उस टीचिंग को सुनते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर के काम करने का एक जज्बा पैदा होता है। जिस तरह आज परमेश्वर ने इस भाई को आजाद किया है, ऐसे हजारों यूथ यंगस्टर लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के दास की टेस्टिमनी को फॉलो करके। और हमारा ये बिलीव है कि आज की मीटिंग में परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी के अंदर एंटर होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले, ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते जाएं सब जन। तो आपका सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम परवीन है। कहाँ से आए सिस्टर आप? मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर कानवान से। ओके, आपके गवाही के फरवरी 2008 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। उसके बाद बताएं सिस्टर, क्या गवाही आपकी? ब्रदर मेरी गवाही है कि मेरिया 2 बेटियां सी और मैं अपनी बेटियां ना बहुत ज़्यादा खुश सी। कभी मैं ये नहीं सोचा कि मैनू बेटा चाहिए, पर ये ब्लैसिंग खुदा ने मेरे वास्ते रखी सी। और जो भी मैं अपने मीनस के खामरा चर्च की मीटिंग अटेंड करके घरे जाती सी और मेरिया बेटियां बोलदियां होंदियां सी कि मम्मा तुसी खामरा चर्च जाते हो पर तुसी बेटा क्यों नहीं लैके आते। पर मैं उन्होंने यही गल कहती होंदी सी कि असी अजे प्रेयर विच मजबूत नहीं आ, तुसी प्रेयर करया करो, खुदा सानू एक दिन जरूर बेटा वीर देगा तुहानू। और मेरिया बेटियां जो कि जो भी आना उन्होंने अपनिया मीनस के फ्रेंड्स ते ब्रदर देखने तो उन्होंने मैनू यही कहना मम्मा मेरी फ्रेंड्स ते सबना दे वीरे ने पर साडे कोल क्यों नहीं आ। पर मैं उन्होंने हमेशा यही कहती होंदी कि तुसी प्रेयर करो, असी खामड़ा चर्च जाने आ, परमेश्वर ते बिलीव करो, परमेश्वर एक दिन सानू जरूर वीरे ना ब्लेस करेगा। तो आप सिस्टर 2 बेटियों के बाद अब बिल्कुल आप प्रेगनेंसी तीसरी बार आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। इसका कारण क्या था? क्या डॉक्टर क्या बता रहे थे? डॉक्टर ब्रदर ये बता रहे थे कि मेरी सिस्टर थी मेरी यूट्रस में और उसके कारण मैं प्रेगनेंसी रिसीव नहीं कर पा रही। अच्छा, डॉक्टर कह रहे थे कि आपके राइट ओवरी में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं। जी ब्रदर। उसके कारण आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे। जी ब्रदर। तो क्या उपाय बताया डॉक्टर ने, क्या बताया कि इसका इलाज क्या है इसका? हाँ ब्रदर, डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आपके पास तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं तो आपने बेटा क्या करना। मैंने बोला मेरी 2 बेटियां, मेरे पास बेटा भी नहीं है, तो मेरी प्रेगनेंसी ना होगी तो मैं जो मेरी बेटियां बोलती हैं कि हमें एक छोटा भाई चाहिए तो मैं कहाँ से दूंगी। और इसके कारण ब्रदर मैं थोड़ा डोल गई, लेकिन मेरा फेथ जो था परमेश्वर पर था। और मैं कहते थे कि आपको ऑपरेशन करवा के
रसौलियों को निकालना पड़ेगा जी ब्रदर। और डॉक्टर ने काफी मेडिसिन खाने को दी आपको। जी ब्रदर। आप लगातार मेडिसिन खाते रहे? जी ब्रदर। तो कोई फर्क पड़ा उससे नहीं, आपको? नहीं ब्रदर। अच्छा, 2 बेटियों के बाद 7 साल में आपने एक बार भी आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया? नहीं ब्रदर, नहीं की थी। ओके, तो उस समय बताएं सिस्टर, लोग आपके बारे में बातें करते होंगे? जैस ब्रदर, लोग ये बोलते हैं कि इसकी 2 बेटियां, तो बेटा कहाँ से होगा? आप जानते हैं जिसके पास पहले 2 बेटियां हो तो लोग ऐसे बोलते हैं कि अब इसके पास तो बेटियां हैं तो बेटा कहाँ से आएगा। तो हाँ जी ब्रदर। उस समय काफी आप थोड़ा निराश होते होंगे? हाँ ब्रदर, मैं टूट जाती थी, निराश होती, रोती थी और बहुत ज़्यादा मैं परेशान होकर फिर मैं क्योंकि मैं विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर कभी भी मुझे निराश नहीं होने देगा। तो आप पहले से आप इस चर्च के अंकुंद्रलम से कि आप पहले से मेंबर थे आप? जी ब्रदर। तो लगातार चर्च के साथ जुड़े और जब भी परमेश्वर के दास प्रचार सुनाते थे, प्रचार के द्वारा इन्हें दलेरी मिलती थी कि हाँ परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, गवाहियों को सुनते रहे तो फेथ बढ़ा। उसके बाद लगातार चर्च आते रहे ऐसी हालत में भी। फिर 28 अक्टूबर 2018 में परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की। तो ये पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स, क्योंकि आज की मीटिंग में मैं आपकी प्रेगनेंसी को पॉजिटिव देख रहा हूं। आपके गर्भ खुल जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें बेबी बॉय, बेबी गर्ल को जो आप चाहते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है। तो आप जैसे हमने प्रार्थना सुनने की परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि जो भी आप चाहते हैं आप रिसीव करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो जैसे वो प्रार्थना आपने रिसीव की, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद बताएं क्या हुआ फिर क्या हुआ ब्रदर? जो मेरी रसौलियां थी खुद गायब हो गई और उसके बाद मैंने प्रेगनेंसी रिसीव। अच्छा, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपने चेक करवाया? हाँ जी। और वो रसौलियां पूरी तरह से गायब थी? गायब थी ब्रदर। डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है, लेकिन ब्रदर। बिना ऑपरेशन के यीशु मसीह ने उस रसौलियों को गायब किया। हाँ और जी, ब्रदर। कितने टाइम बाद आप प्रेग्नेंट थे आप? ब्रदर मैंने 11 साल बाद। अच्छा, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद 11 साल बाद उस प्रार्थना के अगले महीने आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी, परमेश्वर ने 9 महीने संभाल के रखा। Yes, और brother। बताएं प्रभु ने क्या दिया फिर आपको? जी ब्रदर। क्या दिया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया। और तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक करें सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशुआन बचाना, मेरा यीशुआन बचाना, तेरा नाम भी देता है। ओ लोगों आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। आ चक लो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ओ लोगों जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया, हालेलुया। साहब थे कि जो लोग कहते थे कि आपके होगा नहीं, अब आप क्या कहना चाहते हैं? क्या रिएक्शन था उन लोगों का उसके बाद? ब्रदर, जो लोग बोलते थे कि इसे बेटा नहीं होगा और परमेश्वर ने मेरी आस को पूरा किया, और वो लोग जो कहते थे परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे। कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि इसके पास 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं हो सकता। मेरा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तारीफ करें क्रिस्टा। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखा भर दे नहीं हुंदे, यीशु नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखा भर दे नहीं हुंदे, यीशु नू मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हो सकदा रंग उड़ जावे कलियां ते फुल्लां तो, हो सकदा रंग उड़ जावे कलियां ते फुल्लां तो, पर यीशु मिटन नहीं देता कदे हंसे फुल्लां तो, पर यीशु मिटन नहीं देता कदे हंसे फुल्लां तो। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? अनीता। रहने वाले कहाँ के आप? लुधियाने से। ओके, 2 साल पहले अचानक से आप बीमार हुए थे। हाँ जी। क्या हुआ था आपको बताएं अपने बारे में आप। ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸੈੱਲ ਕੱਟ ਗਏ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰਹੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ सामदे सी, मेरा घर वाला सामदा सी। मतलब कि टॉयलेट बाथरूम आप हाँ जी। अपने परिवार के ऊपर डिपेंड हो चुके हाँ थे। जी। कितने डॉक्टर के पास गए आप? मैंने 5 दिन लुधियाने में एडमिट रहे, और बहुत आप- सारी हालात खराब हो गई। ओके, आप एक कदम भी चल नहीं पाते थे अपने नहीं आप, ब्रदर, तो शरीर में दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई सुधार नजर नहीं आ नहीं रहा था, ब्रदर। और इनकी हालत जो थी वो डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, हाँ जी। और आप हमेशा रोते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। आपको खुद को क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? मुझे यही ब्रदर लगता था भी मैं कभी ठीक नहीं होंगी, कि मुझे मौत आ जाए। क्योंकि दवाइयां आपने ऑलरेडी खा ली थी, डॉक्टर हाँ चेंज जी। कर लिए थे, फर्क तो कुछ पड़ता नहीं था। नहीं ब्रदर, तो परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी, कैसे आप चंगे हुए? मैं परमेश्वर वीरवार बंदगी ते आई रात ते ऑयल संतां दी प्रेम रिसीव कीता, ऑयल लाया ते मैं उठ के रिसीव होके खड़ी हो गई। ओके ओके, कहाँ बैठे हुए थे आप चर्च में? इमरजेंसी सेक्शन में, हीलिंग हॉल में बैठे हुए थे। हाँ जी। 10 अक्टूबर 2024 की मीटिंग में आप वहाँ हाँ जी। मौजूद थे। हाँ जी और ब्रदर। आप व्हीलचेयर के जरिए चर्च में आए हाँ थे। जी ब्रदर। मतलब आपने आप एक कदम चला नहीं जाता था नहीं उस दिन? ब्रदर। ओके, उस दिन जो प्रेयर हुई थी कि परमेश्वर ने जो हील किया, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे एक बार। मैं यीशु के नाम में हीलिंग को कमांड करता हूं, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाए, हर तरह के रोग से आजाद होके जा रहे हो यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या हाँ जी मतलब कि ब्रदर। क्या महसूस हुआ मेरा शरीर में? शरीर एकदम गर्म हो गया ते मैं उठ के खड़ी हो गई ब्रदर। तो आपने बिना व्हीलचेयर का हाँ जी, हमने चलना शुरू कर दिया। तारीफ करें इक्लेसिया। आप चल के देखिए जरा, चलिए उस तरफ। थैंक यू जीसस बोले इक्लेसिया, परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। मौजिज़ा, 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 मौजिज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है इसी के कलाम में। तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। और जितने भी ऐसे पेशेंट्स जो आप हीलिंग हॉल में बैठे हैं, आप चल नहीं पाते हैं, व्हीलचेयर के सहारे चलते हैं, तो आज आप प्रेयर को रिसीव करने के लिए तैयार रहें। जब परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आज वो बीमारी का, उस शर्मिंदगी का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तैयार हो जाओ कलीसिया अपनी गवाही के साथ वापस आने के लिए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस ऊंची आवाज में। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से ब्रदर बुद्धेश्वर की गवाही हमारे पास आई है, और आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। मैं बुद्धेश्वर ओझा भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। आज से 1 साल पहले मेरे पेट के निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था, तो उसके बाद मैं डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाने के बाद टेस्ट कराए। टेस्ट में पता चला इंडोस्कोपी होने के बाद कि इन्फेक्शन है, छोटी आंत में इन्फेक्शन है। फिर उन्होंने दवाई भी दी। अब मैं दूसरा डॉक्टर को भी चेकअप कराया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं दवाई खाने के बाद 8 से 9 महीना मेडिसिन खाए, उसके बावजूद कोई आराम नहीं हुआ। फिर होता कभी कभी रात को अचानक से पेट दर्द हो जाता था, फिर थोड़ा देर के बाद रिलैक्स फील होता था। कभी कभी बाइक चलाते हुए भी मुझे पेट में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, दर्द होता था। इस दौरान 8 से 9 महीना मेडिसिन खाए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर मैं अपोस्टल जी की प्रेयर को रिसीव किए। प्रेयर रिसीव करने के बाद मैं बिल्कुल हील हो चुका हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु के दास प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 4 मई 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और बाय फेथ इन्होंने जब प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, और वो भयंकर रोग इस भाई को छोड़ के गया, और आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से उस रोग से, उस बीमारी से आजाद हो चुके हैं, और आज एक भी ये मेडिसिन लेते हैं और रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल है। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। भाई आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखजीत मसीह है।
ओके, रहने वाले कहाँ कहाँ रहते हैं आप? मेरा बटाले दे लागे पिंड बडाला ग्रंथियां है। ओके, जनवरी 2025 में आपका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। ओके, बताएं कैसे हुआ था, कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, कैसे एक्सीडेंट हुआ ये? मैं कानून गया हाँ, उतो वापस आउण डिया हाँ ते बाइक भी तेज ही तो चलो गड्डी भी तेज ही, बैलेंस बिगड़ गया बाइक का ते बाइक तो उड़ के जाके गड्डी का शीशे ना वज्जा मेरा सिर। हाँ जी, हड्डी टुट गई कहते। आप खुद बाइक चला रहे थे? मैं खुद चलाउण डिया जी। ओके, तेज रफ्तार कार के साथ आपकी टक्कर हुई। हाँ जी। एक्सीडेंट हुआ और आप उछल के जमीन पर भी गिरे, कार के साथ भी आप टकराए। हाँ और जी। उस समय फिर आपके सिर में से, आपके बॉडी में से बहुत ब्लड बह रहा था। बहुत ब्लड बह तो हॉस्पिटल कौन लेके गया फिर आपको? हॉस्पिटल ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਛਿੰਨਾ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਖੋਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸਠਿਆਲੀ ਕੋਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਬਰੋਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਗਏ ਖੁਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੀ ਐਕਸਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸਾੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਐਕਸਰੇ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਬਾਅਦ ਚ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡੈਡ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਡ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਸੀ 7 ਵਜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ MRI ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਿਰ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਾ ਸਿਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੁਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਣਾ, ਅਸੀਂ KD ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਮਨ ਕੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ, ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 20% ਵਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਚਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ICU 'ਚ 28 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰਹੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵਾੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਹਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ कि ਅਸੀਂ ना जूम प्रेयर ते ले हैंड करवाई मम्मा जी को ब्रदर जी। उस तो बाद मम्मा जी ने ले हैंड की। तीसरे दिन बाद प्रभु जी इन्होंने अक्खा खोल ली अपनिया ब्रदर जी। हालेलुया। Oh Jesus, दूजा आपकी जन्म दिया तारीफ। परमेश्वर ने मैनू जी दूजा जन्म मिलया जी। दूसरा जन्म मिला है। दूजा जन्म मिलया ब्रदर जी। 10% चांस है तेरे बचन दे। क्या कहते थे? कहते 10% चांस तेरे बचन दे। और प्रेयर के बाद क्या हुआ फिर? ब्रदर जी बाद तीसरे दिन बाद इन्होंने अक्खा खोली। डॉक्टर कहता तुसीं इहनूं कर की दित्ता वा जेड़े 6-6 महीने दे उन्हां ने नहीं अक्खा खोलिया, जेड़े 3-3 महीने दे ओह नहीं बोले इहनूं तुसीं कीता की आ। आई गई जिन्नू मानदे हो मूर्तियां ते जान पाउण वाला परमेश्वर वा, जिहदी आई महिमा करदे हो जीवत परमेश्वर वा। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होके ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया यीशु मेरा दिलदार है। यारा दा यार मेरा यीशु 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 मेरा दिलदार मेरा यीशु। सच्चा है प्यार मेरा यीशु मेरा हकदार मेरा हकदार मेरा यीशु। और अभी कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है? ब्रदर जी 28 तरीक दिन ਦਾ एक्सीडेंट हुआ। आज खुदा दी कृपा नाल 8-9 महीने के करीब हो गया। 9 महीने के करीब हो चुके हैं ब्रदर जी। डॉक्टर कहंदा तुसी मतलब जानी कि कीता की आ, मतलब भी ते जेरे कोमा च भी चले गए ओ नहीं बोल सके, जेरे मतलब भी इधर हड्डी निकल गई, सिर पोला हो गया ते हाथ लाईदा जिदा डूंग पै गया है। अच्छा फिर मुड़ के दूजे दी हड्डी फिर पाई उन्होंने मेरे। और बिल्कुल ठीक है अभी। बिल्कुल ठीक है यीशु दी दया। अब चलिए हौसला हरदे नहीं हुंदे अखां भरदे नहीं हुंदे यीशु नू मन्नण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हौसला हरदे नहीं हुंदे अखां भरदे नहीं हुंदे यीशु नू मन्नण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हो सकदा रंग उठ जावे नदियां ते फुल्लां तो, हो सकदा रंग उठ जावे नदियां ते फुल्लां तो, पर यीशु नहीं देता कदे हासे फुल्लां तो, पर यीशु नहीं देता कदे हासे फुल्लां तो। यीशु ने बनिया रे यीशु ने बनिया रे दुख करदे नहीं हुंदे, हौसला हरदे नहीं हुंदे अखां भरदे नहीं हुंदे यीशु नू मन्नण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हौसला हरदे नहीं हुंदे अखां भरदे नहीं हुंदे यीशु नू मन्नण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। यीशु दे बंदे ऊपर की ओर देख के बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो खुद जीवित है वो मुर्दों को जीवित करने की सामर्थ्य रखता है। आज आपके मुर्दा फाइनेंस जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। मुर्दा शरीर जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। मुर्दा बिजनेस जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया। यीशु दे बंदे सानू नहीं परवाह अल्लाह दी मिट करने साडे नहीं परवाह अल्लाह दी मिट करना साडे नहीं गला अल्लाह दी करना साडे नहीं गला। ब्रदर जी हानू कहंदे कि गवाही खोल के देनी आई कहीं करा मोल ले गए आ। हानू परमेश्वर ने जिंदगी दित्ती आई ओ गवाही देनी जेड़ी मूर्तियां ते जान पांदा वा। हालेलुया हालेलुया। आजाद परिंदे हाँ नफरत दे बदले बस प्यार ही दिंदे हाँ। असी यीशु दे बंदे हाँ
करें ऊंची आवाज में कलीसिया। ये बड़े काम, बड़े मिरेकल जो आप परमेश्वर के द्वारा होते हुए देखते हैं, आज इससे भी बड़े मिरेकल आपकी जिंदगी के अंदर होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो बैठ जाओ, टेस्टिमनीज बहुत हैं, बड़ी बड़ी हैं, आपको समझ आएगी कि परमेश्वर ने कैसे लोगों की जिंदगियों को चेंज किया है। तो भाई आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है? मेरा सुनील नाम है जी। रहने वाले कहाँ के आप? छत्तीसगढ़ से जी। अभी इस वक्त आपकी उम्र कितनी है? मेरे 37। 37। और 15 साल के जब आप थे तभी से आपने नशा करना शुरू कर दिया था? हाँ जी। कैसे नशे के बारे में मालूम हुआ? कौन कौन सा नशा करते थे आप? मैं दारू पीता था, गांजा पीता था, भांग भी खाते थे, गुड़ाकू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सारे नशा करता था जी। मतलब जो भी नशा मिलता था आप कर लेते थे? हाँ जी, हाँ जी। तो पैसे कहाँ से आते थे नशा करने के लिए? पैसे मजदूरी करता था जी। तो जो भी कमाया सारा हाँ नशे में? जब पैसे नहीं रहता था तो उधारी लेते थे और घर में चोरी भी करता था, छोटा मोटा सामान को, चावल दाल भी बेच देते थे और घर वाले हमको बहुत गाली भी बकते थे, घर से हमको बाहर कर देते थे, कभी घर के अंदर भी जाने नहीं देते थे, हमको नशे करके आते थे तो दूसरे के घर में हम रहते थे, दोस्त यार जो नशे करते उनके घर में रहते थे हम जी। और आस पड़ोस वाले भी आपको नशेड़ी बोलते हाँ थे? जी, नशेड़ी नशेड़ी करके हमको चिढ़ाते थे सारे लोग और गालियां निकालते थे? हाँ जी। परिवार वालों के साथ भी आप उल्टा लड़ाई झगड़ा करते थे? परिवार वालों के साथ में, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चे के साथ में भी लड़ाई होते थे, जहाँ भी जाते थे रिश्तेदारों में भी हमके बुराई हो जाता था, लड़ाई हो जाते थे। तो कभी नशा छोड़ के देखा था आपने? नशा छोड़ के देखते थे जी, नशा छूटते नहीं थे, 2 दिन 4 दिन छूटते थे फिर चालू हो जाते थे, फिर से तलब लगती थी, फिर हाँ नशा करना जी। शुरू कर। और आप खुद निराश थे अपनी जिंदगी से? हाँ जी। आपने कोशिश करी होगी हम छोड़ने की? कोशिश बहुत करते थे जी नशे छोड़ने का, हम अपने अच्छे जीवन जीना चाहते थे लेकिन हमें नशा के बहुत इतना लत था कि हम छूटता ही नहीं था। ओके, आपको अंकुरला मिनिस्ट्रीज के बारे में, यहाँ के बारे में कैसे पता चला था? हाँ जी, हम नागपुर से छत्तीसगढ़ जा रहे थे, ट्रेन में अनजान सिस्टर मिले थे जो यहीं से जा रहे थे, तो उनने हमें बताया यहाँ के बारे में, तो हमें मोबाइल नंबर लेके प्रेन माउंटेन का प्रार्थना भेजते थे हमारे मोबाइल में, तो हम रिसीव करते गए जी। अच्छा, आप उस समय आपको चर्च के बारे में, यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम था? ना जी। किसी ने, आप ट्रेन में जा रहे थे और किसी ने ट्रेन में आपको बताया? हाँ जी, हाँ जी। ओके, फिर आपने चर्च में अब यहाँ आए? 7वां महीने 20 तारीख को हम यहाँ पे आए थे फर्स्ट बार जी। ओके, क्या हुआ फिर जब यहाँ पे आए पहली हम बार? जब गेट पे आए थे तो हमें अलग ही महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ है जो हमारा काम करेगा, इस जीवन को, हमारा जीवन को बदलेगा। हमने गवाही सुना और लोगों की जो नशे में चूर थे, तो हमें भी विश्वास हुआ कि हम भी नशा छोड़ सकते हैं। तो 7वां महीने 20 तारीख से मेरा सारे नशा, 4 महीने हो गई आज, मेरा सारे नशा बंद है। ओ जीसस, तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया! ये बहुत ही बड़ी गवाही है, तो अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। हालेलुया! आपने इनकी गवाही को अगर ध्यान से सुना है तो खुदा ने बड़ा काम किया इनकी जिंदगी में। कितने साल नशा किया होगा आपने? मैंने लगभग 20 साल नशा किया है जी। 20 साल? हाँ जी। और लाखों रुपए उड़ा दिए नशे के ऊपर? हाँ जी, हाँ जी। मेरे घर में लड़ाई भी होते थे ना, तो मेरे जो भी काम करते थे पैसे बचते नहीं थे, नशे में चले जाता था, तो मेरे घर वाले भी रूट के चले जाते, मैके चले जाती थी, तो मैं मनाने के लिए जाता था, तो बहुत मुश्किल में मेरे आते थे, बोलते थे कि नशा छोड़ोगे जब जाऊंगा, और मेरे पास पैसे नहीं रहता था राशन पाने के लिए, तो मैं किसी से उधार नहीं लेता था, तो मेरे को कोई नहीं देता था। जब काम करता, जब भी पैसा आता था मेरे पास, तो मैं सारे पैसे नशे में उड़ाता था, उधारी भी लेता था, रिश्तेदार से भी उधारी लेता, पैसे दे भी नहीं पाता था जी।
तो बहुत मैं परेशान रहता था। आज मैं अच्छे से काम करता हूँ तो मेरे पास एनी टाइम पैसे रहता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जितने भी भाई बंधु हैं, अभी का जीवन कैसा है? अभी मेरा जीवन बहुत अच्छा है जी। परिवार वालों को मालूम है? परिवार भी मेरे परिवार में मैं अकेला मसीह में हूँ। मेरे बीवी बच्चा, मेरे माँ बाप को बताया हूँ तो मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हैं। अब गौरव से बोलते हैं कि मेरे बेटा भी अब नशे छोड़ दिया है जी। ओह जीसस, हालेलुया, हालेलुया के साथ ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तारीफ करें इक्लेसिया इन वंडरफुल कामों के लिए जो खुदा कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में। इस भाई की गवाही जो आपने सुनी है, ये साफ एक मिरेकल है। ये हाथ है परमेश्वर का। जो व्यक्ति 20 साल से नशा करता आ रहा है, हालत पागलों की जैसी हो चुकी थी, घर वाले पसंद नहीं करते थे, रिश्तेदार पड़ोसी सब गालियां बकते थे, कोई लाइक नहीं करता था, जिंदगी नरक बन चुकी थी। तो चर्च में आए, परमेश्वर ने क्या पूछा उससे कि तेरी जात धर्म कौन सा है, क्या लेने आया है? चर्च में आया, विश्वास किया तो परमेश्वर ने जीवन चेंज किया। उस नरक से निकाल के परमेश्वर ने अपने गले से लगाया है। अपने हाथों को उठाएं और उस वंडरफुल परमेश्वर के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए, अपने होठों से धन्यवाद यीशु बोलते हुए उसकी महिमा करें आज के दिन के लिए। ये टेस्टिमनीज, गवाहियां जो आपके सामने खड़ी हैं, जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किया इनकी जिंदगी में। जब इन्होंने बोना शुरू किया तो खुदा ने बंद रास्तों को ओपन किया। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़े काम किए। फर्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर राज रानी, ये इनकी बेटी की टेस्टिमनी है, जलंधर के ये रहने वाले हैं, कि परमेश्वर ने जब से चर्च में इन्होंने बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके रास्तों को ओपन किया और परमेश्वर ने इनकी बेटी को इंग्लैंड के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। फाइनेंशियल वेज खुदा ने ओपन किया, तो परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर मुख्तार सिंह, ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं, ये फैमिली गुरदासपुर से आए हैं और 15 साल से इनके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा था और उन कर्जे को उतारने की बहुत कोशिश करी इन 15 सालों में, लेकिन ये निकल नहीं पा रहे थे, उस दलदल में से घुसते ही जा रहे थे। चर्च में आए, बोना शुरू किया, परमेश्वर ने काम किया। आज उस लोन से, उस कर्जे से ये पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको आज़ाद किया और इनके फाइनेंस को परमेश्वर ने सेव किया और बढ़ाया है। ब्रदर राकेश कुमार, जलंधर के ये रहने वाले हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और फॉरेन के वर्क परमिट वीजा के साथ इनको ब्लेस किया, जिसकी ये वेट कर रहे थे। परमेश्वर ने हर तरह की डिले को खत्म किया और इनको आशीषित किया, तो परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर मीरा, जलंधर के ये रहने वाले हैं, काफी समय से ये अपना प्लॉट लेना चाहते थे और जब ये चर्च में आए, लगातार इन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने सचमुच इनकी जिंदगी में काम किया। इनको अपनी प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया और इनको परमेश्वर ने गोल्ड के साथ ब्लेस किया, तो परमेश्वर का थैंक्स करें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। सिस्टर पिंकी, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, 15 साल से ये अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे थे और बहुत रिश्ते इन्होंने देखे, लेकिन कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से इनका जो मैरिज थी वो हो नहीं पा रही थी और काफ़ी ज़्यादा ये डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में रहते थे। लेकिन जब चर्च में आए, इन्होंने लगातार परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने सचमुच इनकी लाइफ में काम किया और एक अच्छी मैरिज के साथ, डिवाइनली मैरिज के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, तो परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इसी अपने हाथों को उठाते हुए आज भी जो लोग बो रहे हैं परमेश्वर के कामों के लिए,
जो लोग बोते हैं खुदा के कामों के लिए, अपनी टाइट को निकालते हैं, अपनी ऑफरिंग को निकालते हैं, वचन में लिखा उसके घर में कभी खाली हाथ ना जाओ। जब आप इन वचनों को सीरियसली ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं और बोना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर आपके फाइनेंस को छूता है, आपके रास्तों को ओपन करता है। और मेरा ये बिलीव है, जिस तरह ये लोग अपनी गवाही के साथ आए, आप भी अपनी गवाही के साथ वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गवाहियों के साथ आप वापिस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। तो आप ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरे को सारे कलिया जय मसीह दी, रब ने दात है दासी भी जय मसीह दी। मेरी यह टाइटिंग मैं 25 साल का हाँ उदों 25 साल का मेरे मैं बीमार रही ना, मैं 2-2 महीने फीवर रहा दाइया। मैं बहुत बीमार रहना, बहुत अन्य जगह से बहुत धक्के थोड़े खाने, कदे किते जाना कदे किते, कदों आराम ना होना, कदों ना ठीक होना। मैं इतना ही चलता चल काफ़ी यार मेरी लड़ाई झगड़ा बहुत ही रहना, कदे किसे ना कदे किसे ना। ऐदा मैनू होना जितना मैं किसी मार देवां या मर जावां, तो मैनू इन्ना मैनू क्रोध आना, इन्ना गुस्सा आना। इतना चलता चल काफ़ी दिन इतना ना गया, अन्य जगह से जाते बड़े धक्के तोड़े खाते, कदों कदों अरमान ना आया। मैनू दुष्ट आत्मा अटैक होने, डर आना, डर बहुत आना। तो उत्ते इतना जब पहाड़ के उत्ते मैं उत्ते चढ़िया आया तो इस तरह मैं थले डिग पिया, नाल ही मैं डर जाना, इन्ना डर होना। कदे मैनू गद्दे के सुपने आने बड़े भैड़े आने, पानी दिखाई देना, इस तरह दुष्ट आत्मा इस तरह छुरा लैके मेरे सामने इस तरह खलो जानियाँ, तो मैं बहुत डर जाना। फिर भी मैं उदों मैं इस तरह मेरी लंघदी गई, बहुत चिर हो गया इस तरह लंघदा। मुड़ के मेरे कहे गवांढ किसी ने विश्वासी ने दसिया तू मेरा जब अटैक हो रहे थे आप बीमार भी रहना शुरू, आप बीमार रहना शुरू हो चुके थे दुष्ट आत्मा के साथ साथ? हाँ जी, आप बीमार भी रहना शुरू हो चुके थे उस समय, और काफी इन्हें गुस्सा आता था, और इनके परिवार वाले इन्हें काफी अन्य जगहों पर भी लेके गए, लाखों रुपया इन्होंने खर्च कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप तय पड़ते फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में, अंकुंद्र लम्स के बारे में किसने बताया आपको? ये विश्वासी ने मैं दसिया उथे जा। हाँ उथे इतने फिर मैं आया, इतने मैं आता रहा। जो इतने पहली बार आता मैं ना, मैनू बहुत शांति मन में मिली, तो मैनू विश्वास बनया भी इतों मैं ठीक हो सकता हाँ। मेरे बहुत मन में शांति आई, तो मैं फिर इतने फिर मेरे आता रहा। फिर इतने लेआंड फार्म भराया, लेआंड का फार्म जो भराया, तो इतने फिर रब की दासी ने मेरे लेआंड की 2025 दूसरा महीना, तो 6 तरीक को वीरवार मेरी लैंड हुई आ। तो मैनू ऐदा निकल जो काया छाया निकल के गया हाँ। तो उदों बाद फिर मैं ठीक हो गया, हूँ कोई मैनू डर नहीं लगता, कोई मैनू डर नहीं लगता। मैं बहुत आनंद दिया, मैं खुश हाँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करा, परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करा। मैं सारे मेरे जय मसीह दी तारीफ करेंगे जोर से परमेश्वर का। हालेलुया 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 हालेलुया। कहीं कोई आपने सुना कि कितने सालों से अटैक के अंडर थे, लेकिन जब चर्च के बारे में, यहाँ के बारे में पता चला तो लगातार चर्चा ना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद एक स्पर्श आपने देखा कि प्रभु के दास का जब हाथ इनके ऊपर आया, इन्हें फील हुआ कि कोई काले रंग का साया इन्हें छोड़ के बाहर निकला। उसके बाद आज 9 महीने हो चुके हैं, कोई अटैक नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कि बेस्ट लाइफ के साथ यीशु ने इस भाई को खड़ा कर दिया। तो तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एकता है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। ओके, जुलाई 2016 में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई थी जी, और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे जी। आप खुल के बताएं क्या हुआ था आपके साथ उस वक्त? मतलब मुझे ना, जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी और मेरा मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था, और मैं डेली यही सोचती थी कि मैं आज भी कोई बहाना बनाऊं और मैं छुट्टी कर लूं, और मैं डेली ऐसे ही बहाने बनाकर छुट्टी करती थी। और ऐसे ही मेरी लाइफ ऐसे डिस्टर्ब होने लगी और पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगने लगा। और मैं अपने घर से इतना डरती थी कि मुझे हर टाइम ऐसे लगता था कि जैसे कहीं कोई साया मेरे साथ रहता है, और मैं बिल्कुल भी ऐसे मुझे लगता है, मैं डरती बहुत थी कि मैं कोई वॉशरूम भी अकेले नहीं जाती थी।
मैं मम्मा या भाई को साथ लेकर जाती थी और मैंने कहना कि आप बाहर खड़े हो जाओ तो मैं वॉशरूम यूज़ कर लूँ। ऐसे ही मैंने 24 घंटे मम्मा या भाई के साथ रहना कि मुझे इतना डर लगता है। और जैसे मैं सोती थी और मुझे पैरों की आवाज़ आनी, जैसे घुंघरुओं की आवाज़ आनी, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे ना ऊपर कोई है, कि मुझे हर टाइम जो 24 घंटे मेरे ऊपर निगाह लगा कर रखा है कि मुझे कोई ऐसी शैतानी चीज़ है। और मैं टोटली स्कूल से बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी थी। और जब भी टीचर ने मुझे कॉल करना कि आप स्कूल में क्यों नहीं आ रहे, तो मैंने कहना कि मैं बिल्कुल मुझे मेरा मन नहीं लगता, जहाँ हॉस्पिटल में हूँ कि मैं नहीं आ रही। और जब कि मैं उस टाइम अन्य जगहों पर होती थी बिकॉज ऑफ मैं इस प्रॉब्लम का करके 30 तो 35 जगह अन्य जगह देख चुकी सी। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ मैं हॉस्पिटल ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ मेरी सेहत ठीक नहीं कि मैं आज नहीं आ सकती। ओके, आपकी ऐसी हालत में हमेशा आपके परिवार वाले आपके साथ ही रहते थे क्योंकि आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था उस वक्त। फिर क्या होता था आपके साथ, कैसे आपको यहाँ अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला था? मेरे ना बुआ बहुत टाइम से पहले ही यहाँ पर जुड़े हुए थे और मैं जीसस को पहले से जानती थी। और मेरी बुआ ने कहा, मम्मा को कॉल की कि आप एक बार इसे चर्च में लेकर तो आओ। और मम्मा ने कहना कि नहीं हम नहीं आएंगे, है ना। बट एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक पूरे पीक पर हो चुके थे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं रोती थी, अपने बालों को खींचती थी और मुझे मुर्दा लोगों की आवाज़ सुनाई देती कि हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है कि हम तुम्हें ले बिना नहीं जाएंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसी आवाजें आपको कानों में आती थी जी जी, जिसकी वजह से आप टोटली डिस्टर्ब हो चुके टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। जब ये चर्च में आए 16 मार्च 2023 की मीटिंग को अटेंड किया, उसमें परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। ओके, उस प्रेयर को देखते हैं एक बार। ओके, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उस वक्त आपके शरीर में? उस टाइम ना मुझे जैसे झटका लगा, जैसे ही खुदा की दासी का हाथ मेरे सिर पर आया तो मुझे ऐसे करंट फील हुआ और मेरा शरीर पूरा ही खाली जैसे हल्का हो चुका था और मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि आज मैं फ्री हो चुकी हूँ और मैं दुष्ट आत्मा से आजाद होकर बिल्कुल फ्री होकर अपने घर जा रही हूँ। अभी कितने समय से आप टोटली आजाद है इन चीजों से? मुझे 2 साल 7 महीने और 15 दिन हो चुके हैं। मैं टोटली फ्री हूँ, मैं पूरी आनंदित हूँ, अपनी लाइफ में खुश हूँ, फैमिली पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हुआ, जॉब करती हूँ और मैं बिल्कुल हैप्पी हूँ। और कोई अटैक उसके बाद नहीं हुआ आपके ऊपर? बाद का कोई अटैक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुदा में चलती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ, डेली प्रार्थना करती हूँ, मैं खुदा में पूरी आनंदित हूँ। ओह, थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज में इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। और भी हम गवाहियां सुनते जाएंगे कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहे हैं लोगों के जीवनों में। तो आप क्या सिस्टर, क्या नाम है आपका? ब्रदर अंजू। कहाँ से हैं सिस्टर आप? गुरदासपुर से। ओके, आपकी गवाही है कि 10 नवंबर 2020 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। तो मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे? हाँ जी ब्रदर। सो खुलकर अपनी गवाही को बताएं कि कैसे कैसे अटैक होते थे, क्या गवाही आपकी? ब्रदर 10 नवंबर 2020 को जब हमारी मैरिज हुई तो उसके बाद हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया तो हमें प्रेगनेंसी हुई
प्रेगनेंसी हुई। उसके बाद 2 मंथ के बाद मुझे ड्रीम आया कि जैसे मुझे ब्लीडिंग हुई है। तो मैंने सुबह उठकर देखा तो सच में मुझे ब्लीडिंग हुई थी। फिर सेम थोड़ी देर बाद हमने दोबारा प्रेगनेंसी ट्राई किया। अच्छा, तो जब पहली बार सिस्टर आपको ब्लीडिंग हुई, जैसा आपको सपने में दिखा था, सेम वैसा ही आपके साथ हुआ? हाँ जी ब्रदर। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या रीजन बताया कि क्यों मिसकैरेज हुआ आपका? ब्रदर यूट्रस में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। तो डॉक्टर कह रहे थे कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं बनी है और हाँ जी, यूट्रस में ब्रदर। इन्फेक्शन हो चुकी है। हाँ और जी, पहली प्रेगनेंसी जो थी उसमें आपका मिसकैरेज हो गया था। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद सेकंड टाइम आप कब प्रेग्नेंट हुए? थोड़ी देर बाद 6 मंथ बाद फिर हम प्रेग्नेंट हुए। तो फिर से वही सेम प्रोसीजर हुआ, फिर से मिसकैरेज हो गया मुझे। फिर तो से सेम शैतानी सपना आया और सेम आपको ब्लीडिंग हुई, तो फिर आपका सेकंड बार आपका मिसकैरेज हो गया। हाँ जी ब्रदर। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या बता रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? डॉक्टर ने बोला था को आपको यूट्रस में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से मिसकैरेज हो रहा है। तो 5 महीने हमने लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन उसके बाद हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। फिर हमने ऑनलाइन मीटिंग सुनी। ऑनलाइन ओके, आप काफी परेशान थे 5 महीने, 2 मिसकैरेज के बाद काफी लगातार मेडिसिन खाते रहे, आप इंजेक्शन भी लगवाते रहे सिस्टर आप? हाँ जी ब्रदर। तो कोई रिजल्ट आया मेडिसिन खाने के बाद भी आपको? नो सदर। कोई रिजल्ट नहीं था, तो काफी परेशान उस समय बता रहे कि सिस्टर आप काफी दुखी हो चुके थे उस समय आप? हाँ जी ब्रदर। क्या क्या ख्याल आपके मन में आते थे उस समय? ब्रदर मुझे होता कि पता नहीं मुझे प्रेगनेंसी कभी होएगी, बेबी होएगा या नहीं होएगा, मैं सोचती थी। ओके, तो उस समय आप थे ब्रदर जब प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, 2 मिसकैरेज हो चुके थे, आपके दोस्त आपसे पूछते होंगे, उस समय क्या माहौल था परिवार का? जी ब्रदर, उस टाइम बहुत मतलब दुख का माहौल था। बस सबको यही था कि मतलब पता नहीं प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, इसलिए ब्रदर बहुत परेशान रहने लगे हम सब। तो फिर हमने 9 अक्टूबर 2021 को पास्टर अंकुर नूरुल्लाह जी की इवनिंग प्रेयर सुनी। तब उन्होंने बताया कि फास्टिंग प्रेयर रखो। तो हमने फास्टिंग प्रेयर रखी, तो तब हमें बेबी रिसीव हुआ। ओके, 9 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की थी। तो उस समय ये बता रहे कि परमेश्वर के दास ने इंस्ट्रक्शन दी थी कि तुम फास्टिंग स्टार्ट करो, तुम 21 फास्टिंग करो, इसी फास्टिंग के दौरान परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो वो प्रार्थना हमारे सामने हम सुनेंगे, उस सामर्थ्य प्रार्थना को। इन 40 फास्टिंग के दौरान ही 21 फास्टिंग रखना, बहने आनंदित रहना, बेबी के लिए एडवांस में खुदावंद को थैंक्स बोलना। थैंक यू गॉड, तूने मेरी सुनी, मुझे बेबी दिया। एडवांस में थैंक्स बोलते रहना उसको 21 दिन। फास्टिंग करना, प्रेयर में जाना, आनंदित रहना, दुखी मत रहना, रोना मत, जस्ट आनंदित रहना कि मैं ग्रेस को हासिल करके आई हूँ। खुदावंद तूने मुझे बेबी दे दिया, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। ये बोलते रहना लगातार, रोज प्रार्थना में एडवांस में बोलते रहना, खुदावंद तूने मुझे बेबी दे दिया, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ। तो आप सिस्टर, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने प्रार्थना की, आपको इंस्ट्रक्शन दी सभी लोगों को क्या फास्टिंग करना, आनंदित रहना, घोषणाएं करना, अंगीकार करना, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। वो सारा कुछ आपने फॉलो किया उस समय? जी ब्रदर। तो आप बताएं, जैसे वो रिसीव किया, फॉलो किया, उसके बाद बताएं क्या हुआ फिर? ब्रदर अभी मेरी 21 दिन की फास्ट पूरी नहीं हुई थी, 17वां फास्ट था। तो मैंने प्रेगनेंसी चेक किया तो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। तो उसके बाद सिस्टर बता रहे कि जब प्रभु के दास ने बोला कि आप 21 फास्टिंग करना, घोषणा करना, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। ये बता रहे कि अभी मेरी 21 फास्टिंग पूरी नहीं होती, 17 फास्टिंग में, 17वें फास्टिंग में जब इस बहन ने चेक किया, सिस्टर लाइफ में पहली बार उस समय प्रेग्नेंट थे। तो आप कैसे से उसके बाद जब आप पहली बार प्रेग्नेंट हुए प्रार्थना के बाद, उस प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई शैतानी सपना आया? नो ब्रदर। 9 महीने प्रभु ने संभाल के रखा।
तो बताएं क्या दिया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने हमें बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो तारीफ करें कलीसिया, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आपने सुना कि जब पहले प्रेगनेंसी होती थी, चर्च आने से पहले, यीशु मसीह को जानने से पहले, जब पहले प्रेगनेंसी होती थी, शैतानी सपने आते थे और सेम टाइम इनका मिसकैरेज हो जाता था। लेकिन जब प्रार्थना हुई, चर्च में आए और जब तब प्रेगनेंसी हुई, वो प्रेगनेंसी पूरी तरह से सेफ रही। आज इनके ब्लेसिंग इनमें हाथ में आप देख सकते हैं। तारीफ करने के लिए इस बेबी के लिए थैंक यू जीसस वाले शब्द। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कलीसिया, जोर से थैंक यू जीसस वाले। इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे शब्द। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम महल ढिल्लों। रहने वाले कहाँ के आप? गुरु नानक नगर सुरानसी जलंधर था। ओके, आपको जॉइंटिस का रोग हुआ था, पीलिया का रोग हो गया था? हाँ जी। कैसे ये बीमारी शुरू हुई, मतलब क्या प्रॉब्लम थी इसकी वजह से आपको? मैं पिछले साल 2024 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਮ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਮ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਕਿ ਗਰਮੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬਿਲकुल ही बंद हो गई ਸੀਗੀ। और इसी वजह से आपका वेट भी 92 किलो से 60 किलो तक रह गया था। हाँ जी। इसी बीमारी की वजह से? हाँ जी। तो डॉक्टर के पास जब आप गए, मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी। फर्क पड़ा उससे? दवाई नहीं खाधी ਸੀਗੀ मैं ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ और 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ प्रॉब्लम नहीं हैगी। ओके, जब नॉर्मली आपने ब्लड टेस्ट करवाया तो तब पता चला कि ब्लड 6 ग्राम रह गया। हाँ जी। पर बीमारी क्या थी ये नहीं मालूम था? कुछ भी नहीं थी। ओके, बस शरीर डे बाय डे कमजोर ही होता जा रहा था। हाँ जी। और कैसे हालात थे घर में, फिर काम करते थे या घर में रहते थे, कैसी कंडीशन थी उस समय? ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਟਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ या बोतल पानी दी भी नहीं सी चक्की जाती 1 लीटर दी भी। और ज्यादा टाइम बेड पे ही रहते थे? हाँ जी। और इतनी ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी? हाँ जी। तो कैसे परमेश्वर ने चंगा किया, कैसे हीलिंग मिली फिर आपको? उस तो बाद मैं ले हैंड करवाई। जो मैं ले हैंड करवाई उस तो बाद मैं घरे गया, घरे जाके मैं बिल्कुल भुल चुकिया सीगा कि मैनू इदा दी भी कोई प्रॉब्लम है। और तो बाद मैं आप ही खाना शुरू कर दिता। तारीफ करें। 8 जून 2025 को परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी। अगर उस दिन जब ले हैंड हुआ था उस फेस को हम देखें तो अभी के फेस को देखें तो ले हैंड के बाद अभी जस्ट 5 मंथ हुए, 5 महीने पहले ले हैंड हुआ था आपके ऊपर। हाँ जी। और 5 महीने में आप देखें इनके फेस को और उस टाइम के फेस को, परमेश्वर ने हील किया, ये आपको दिखाई दे रहा है और खुदा ने सचमुच हील किया। ले हैंड के बाद अभी तक जीवन कैसा है फिर? बिल्कुल अच्छा, मैं खा पी रहा, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं आंदे ना कुछ हुंदा वा। बिल्कुल सब ओके रिपोर्ट आ हुण और बिल्कुल ठीक है अभी। हाँ जी। हाँ जी। थैंक यू जीसस। तारीफ करें इक्लेसिया। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए जो खुदा ने किया है, उसके लिए परमेश्वर का सब थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनू है। ओके। और मैं मोदीनगर गाजियाबाद से आई हूँ। ओके, क्या टेस्टमनी आपकी, कब आपकी शादी हुई, क्या था गवाही, आप बताएं। हमारी टेस्टमनी बेबी की है और मेरी शादी मतलब 2014 में हुई और तब से मुझको दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम होने लगी और उसके बाद मतलब मुझे अटैक्स होते थे, मतलब कि कभी मुझे कोई दबा रहा है और मुझको आवाज़ें आती थी कि हम तुझे बच्चे खिलाने नहीं देंगे। ऐसे करके मतलब मेरे को आवाज़ें आती थी कि मैं तेरे को बच्चे नहीं खिलाने दूंगा और मुझे कोई बहुत ज़्यादा अटैक्स करता था, मुझे कोई दबाता था। और मतलब शादी के 4थे महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद मतलब कि मेरे को ऐसे अटैक्स फिर से हुए और मैं प्रेग्नेंट हुई 4थे महीने में और मेरे को बेबी गर्ल थी।
मतलब कि पूरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। और जैसे ही मेरी डिलीवरी होने वाली थी, मुझे एक सपना आया, एक छोटी सी बच्ची मेरे सपने में आई और उसने कहा कि मैंने तेरे बेबी को मार दिया है। और वाकई में जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरे साथ यही सीन हुआ और मतलब मेरी लड़की वो गुजर गई। फिर उसके बाद जैसे डिलीवरी हुई उसके तो कुछ ही मिनट्स के बाद वो बच्ची एकदम मरी हुई डिलीवरी के दौरान बच्ची डेड पैदा हुई। जी ओके। दुष्ट आत्माओं ने ऐसे अटैक किया मुझ पे। और फिर उसके बाद मतलब फिर से मुझे कंसीव हुआ और मुझे जैसे ही मैं कंसीव करती थी उसके बाद मतलब मेरे को मिसकैरेज हो जाते थे। जब फर्स्ट बेबी ही डेड हो गया उस समय आप दोनों की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इस चीज का, माइंड के ऊपर क्या था उस समय? उस समय तो हम बता भी नहीं सकते कि मतलब कितना निराशा में चले गए थे हम और इतना उदासी, घर का माहौल पूरा चेंज हो गया था, बहुत उदासी भरा जीवन हो गया था तो हमारा। आप बताएं भाई, जब फर्स्ट बेबी और उसी की डेथ हो गई उस समय आपके मन में क्या चीज चल रही थी? परिवार का माहौल कैसा था उस वक्त? उस वक्त तो ये लग रहा था मुझे कि बस कैसे ना कैसे इसको संभालना है, बस है ना, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि बच्चा तो बचा नहीं हमारा, तो बस वाइफ है तो इसको संभालना पड़ेगा पहले। तो उसके बाद बहन आप बताएं कि आप फिर से प्रेग्नेंट हुई? जी मैं फिर से प्रेग्नेंट हुई और उसके बाद फिर से मेरा मिसकैरेज हुआ, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर मिसकैरेज हुआ, फिर प्रेग्नेंट हुई, फिर मिसकैरेज हुआ, यानी कि ऐसे ऐसे कर करके मेरे 3 मिसकैरेज हुए। एक बेबी डेड हो चुका था, 3 मिसकैरेज हो चुके थे। जी ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? फिर उसके बाद फिर से मतलब मैं प्रेग्नेंट हुई, चौथा बच्चा था, फिर से मेरे को बेबी गलती, तो उस बेबी को फिर से प्रॉब्लम थी, उसकी कमर में रीढ़ की हड्डी में कैंसर का एक फोड़ा था और उसके बाद वो ऑपरेशन से मुझे हुई, वो भी 1 महीने की हुई और वो भी डेड हो गई। मतलब कि आपके टोटल 5 बच्चे डेड हुए, 2 तो डिलीवरी के बाद जी और 3 तो आपका केस खराब हो गया, मिसकैरेज हो गया था जी। और इतनी ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है जी। उस समय सिचुएशन क्या थी, माइंडसेट क्या था आपका? उस समय मतलब मैं इतनी निराशा में चली गई, मैं हर वक्त रोती रहती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। परमेश्वर मतलब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी तब तक और मतलब मैं ऐसे भगवान को याद कर करके रोती थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे इतना बुरा जीवन मतलब मेरा हो गया था। मैं बिल्कुल निराशा में चली गई, घर के हालात पूरे चेंज हो गए थे और मैंने सोचा था कि अब मुझे बच्चा नहीं चाहिए, उम्मीद छोड़ चुकी थी मैं। और जब भी कोई बच्चा डेड होता था तो हमेशा आपको डेविलिश अटैक होते थे आपके ऊपर जी। और डॉक्टर के पास भी गए होंगे आप चेक करवाने के लिए, इसका क्या कारण है, वो क्या बताते थे? डॉक्टर कहते थे हमें तुम्हारी कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये क्या क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। डॉक्टर खुद हैरान थे मेरे केस से। तो लोग आपको क्या बोलते थे, कई परिवार वाले या आस पड़ोस वाले कोई लोग होंगे आपको देख के क्या बात करते थे हमेशा? सब लोग यही ताने मारते थे, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, और मेरी खुद के घर परिवार वाले ये ताने मारते थे कि मतलब इसको बच्चे नहीं होंगे, ये तो ऐसे ही है, पता नहीं ऐसा क्या इसका मतलब नसीब है इसके कि इसके बच्चे मर रहे हैं, ये मतलब वंश भी आगे नहीं बढ़ रहा है। बांझ है ये, ऐसे वर्ड्स प्लीज करते थे। आपको क्या बोलते थे आपके भाई लोग, दोस्त जो आपके साथ काम वाम करते होंगे जब बेबी नहीं था? तो भाई लोग कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था ना कुछ भी। अच्छा, उनको बताया नहीं था इस चीज के बारे में, लेकिन कभी पूछा होगा उन्होंने बेबी के बारे में? नहीं बताया था तो कुछ नहीं कहा। ओके, इसकी वजह से आपके वाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुके थे जी, घर का माहौल डिस्टर्ब हो चुका था जी। तो फिर सिस्टर आप बताएं कि आप किसी फंक्शन में नहीं जाते थे, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते थे, अकेले रहते थे जी। और आपको लगता था कि शायद मेरा दुनिया में आना ही व्यर्थ है। जी बिल्कुल, ऐसी चीजें दिमाग के ऊपर अटैक कर रही थी। जी जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जिंदगी में काम किया, कैसे यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में आपको पता चला था? मुझे किसी भैया जी हमारे हैं, वो उन्होंने मुझे परमेश्वर के बारे में बताया, तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मैं फिर खोज करने लगी कि मुझे सुनना है कि ये वाकई में परमेश्वर कौन है। और उसके बाद जैसे मैं फ़ोन चला रही थी, मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, और जैसे ही मैं मतलब परमेश्वर के वचन सुनती थी परमेश्वर के दास के मुंह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरा विश्वास बढ़ता था, तो मैं प्रार्थना करने लगी। मैं 3-3 बजे उठ के प्रार्थना करने लगी, इतना विश्वास मेरा बढ़ा। और उसके बाद परमेश्वर ने मेरी सुनी,
मतलब कि इस बच्चे, ये जो छठा बच्चा है मेरा, अब ये फर्स्ट बेबी, मतलब इसके बार भी मेरे को अटैक हुए, मतलब मैं प्रेग्नेंट हो गई, मेरे को परमेश्वर ने बच्चा दिया, फिर से वही मेरी प्रॉब्लम हुई। ओके, 6th टाइम जब आप प्रेग्नेंट हुए फिर से अटैक हुआ था? फिर से अटैक हुआ। मेरे को ऐसे सपना आया कि मेरे को 2 बंदे हैं काले कपड़ों में और वो मुझे उठा के कहीं ले गए और वो मुझसे कह रहे थे कि इसको मारो, ये प्रेग्नेंट है। ओके। मुझे खुद को नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर जो मुझे कह रहे थे उन्हें पता था कि ये प्रेग्नेंट है, इसके बच्चे को मारो। उस टाइम आप मसीह में आ चुके थे, विश्वास करना शुरू कर दिया था आपने? जी, मैंने विश्वास करना शुरू कर दिया था। ओके, फिर आप डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए? फिर मैं डॉक्टर के पास गई चेक कराने के लिए, तो मतलब मैं प्रेग्नेंट थी। मैं खुद शॉक्ड हो गई कि ये कौन कह रहा है मुझसे कि इसके बच्चे को मारो और मुझे पता नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके, 5 बार ये बहन ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुके थे। 6 बार जब 6th टाइम ये प्रेग्नेंट हुए, उस टाइम ये मसीह में आ चुके थे, इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, पर फिर भी शैतान अटैक कर रहा था कि मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा, ऐसी आवाजें आपको सुनाई देती थी। जी जी। फिर क्या हुआ, कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में ये बड़ा मिरेकल किया? फिर जैसे ही वो मुझे सपना आया था, फिर मुझे मेरे हस्बैंड के रूप में ऐसे ही वाइट कपड़ों में कोई आया और मुझसे कहने लगे कि तू इनके पास क्या कर रही है। मैंने उनसे कहा कि ये मुझे उठा के लेके आए हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा तू यहाँ से जा, इन्हें मैं देख लूंगा। तो ऐसे ही जो और उसके बाद मतलब जो मेरे को लेडीज प्रॉब्लम हुई, मैं डॉक्टर के गई चेक करवाने के लिए। इस बच्चे को भी डॉक्टर ने ये कह दिया था कि इसका भी मिसकैरेज होना है, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे मिसकैरेज हो गए हैं, तो तुम वीक हो चुकी हो, तो तुम्हारा ये बच्चा भी मिसकैरेज हो जाएगा। ये डॉक्टर का कहना था? जी, ये डॉक्टर का कहना था। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मतलब कि डॉक्टर ने मुझको दवाई दी 1 हफ्ते की और कहा कि आप जाओ और 1 हफ्ते बाद चेक कराने के लिए आना कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो मैं 1 हफ्ते तक परमेश्वर की ओर मन करती रही, प्रार्थना करती रही और वचन पढ़ती रही मैं परमेश्वर के। और जैसे ही मैं 1 हफ्ते के बाद गई, मेरी वो प्रॉब्लम रुक चुकी थी। और जैसे ही डॉक्टर ने चेक किया मेरे को, मेरे हस्बैंड को बुला लिया और मुझे एक साइड बिठाया, कहा तुम्हें मैं बाद में चेक करूंगी क्योंकि तुम्हारे केस खराब हो जाते हैं। फिर जैसे ही उसने मुझे लिटाया अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मेरे पति सामने खड़े थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने जैसे ही अल्ट्रासाउंड करी मुझसे, वो अल्ट्रासाउंड किया, तो उसके मतलब डॉक्टर ने खुद हैरान हो गई और ये कह रही अरे ये बच्चा तो बढ़ गया है, ये तो जिंदा है, ऐसा बोला। उस टाइम मेरा बहुत विश्वास बढ़ गया परमेश्वर पे कि क्योंकि आपने लगातार मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी थी उस समय। जी, ओके, 24 मार्च 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया था, उसमें स्पेशल प्रेयर हुई थी। उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। जादू, टोना, शैतान, बीमारियां, आउट, आउट। हर तरह की संघर्ष की ताकत, फेलियर की ताकत, हर तरह का फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट, निराशाएं, बांझपन से आजाद हो जाओ। आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष आपकी है। ओके सिस्टर, आप बताएं कि फिर क्या हुआ जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद क्या देखा आपने? उसके बाद जैसे ही मतलब जैसे प्रेयर भी रिसीव की मैंने, और डॉक्टर ने भी कहा कि अब तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, अब तुम रेस्ट करो और तुम बिल्कुल मतलब हेल्दी बेबी है और बस तुम रेस्ट करो, तुम अच्छे से मतलब बच्चा हो जाएगा। और वाकई में 9 महीने तक परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ओह जीसस, खड़े हो गए कलीसिया, परमेश्वर की तारीफ करें।
एग्लेसिया परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से। आप बताएं आपका एड्रेस क्या है, पूरा एड्रेस, कहाँ रहते हैं आप? हम मोदी नगर से आए हैं, गाजियाबाद हमारा जिला है। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनू है। हस्बैंड का नाम? इनका नाम राजा है। आपके परिवार में जो और बड़े, उनका नाम? आपके ससुर का नाम? मेरे ससुर का नाम श्री प्रताप सिंह है। तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठा के इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने हाथों को हिलाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तारीफ करते जाएं परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े और अद्भुत काम के लिए। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। दिया दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते, कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते अज ओ खुदा ने खोल दिते रास्ते। यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ीए, यसू दी दया दे नाल आई ओ कढ़ीए, आई ओ कढ़ीए। अज मेरे बंदे दा दिन आखरी है, अज ये बीमारियां दा दिन आखरी है। दिया दुआवां जिस समय